गुड मॉर्निंग। बाल मंदिर के इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, हम लोग बात कर रहे थे चैप्टर फर्स्ट विद्युत आवेश एवं क्षेत्र के बारे में, ठीक है, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे विद्युत क्षेत्र का पार्ट नंबर 2। यह लेक्चर नंबर 12 चैप्टर का लगभग 12वां लेक्चर है, जिसमें हम लोगों ने विद्युत क्षेत्र की बात हम लोग करने वाले हैं। इसका पार्ट फर्स्ट हम पहले पढ़ चुके हैं और पार्ट फर्स्ट में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, विद्युत क्षेत्र क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला आया था E बराबर F/Q के किसी विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश पर लगने वाला बल उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के तुल्य होता है। उस बिंदु पर क्या रखेंगे, एकांक धनावेश, उस पे जो बल लगेगा वो क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, आज हम आगे बात करेंगे इसमें कुछ, ठीक है। आज हम बात करेंगे, अपना टॉपिक है बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आज का टॉपिक क्या है, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कि बिंदु आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसका फॉर्मूला क्या है और वो किन किन बातों पर निर्भर करती है, इसको हम लोग आज क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। ये हमें ध्यान रखना, ये हमारा टॉपिक है। तो क्या लिखेंगे इसके पास, इसमें क्या है, हमारे पास एक बिंदु आवेश है, बिंदु O पर क्या है, Q आवेश। बिंदु O पर कितना आवेश है, प्लस Q आवेश है। इससे स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्या लिखेंगे कि बिंदु O पर एक बिंदु धनावेश प्लस Q स्थित है। इससे स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी, ठीक है। तो ये हमको समझ में आया, ये हमें ज्ञात करनी है। आपको बात समझ में आ रही होगी। अब क्या करेंगे, सबसे पहले इस पे क्या ध्यान रखना है, बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश Q0 लाने पर, क्या लाए, बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश Q0 लाने पर, बिंदु P पर परीक्षण आवेश Q0 लाने पर। और आपको पता है परीक्षण आवेश क्या होता है, अति अल्प धनावेश। क्या होता है, अति अल्प धनावेश होता है हमेशा परीक्षण आवेश। इस परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला बल, परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला बल, इस Q0 पे कितना बल लग रहा है उसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। लगने वाला क्या हो जाएगा, F बराबर बल क्या होता है, Q0 अपॉन क्या होगा, R²। दिशा हम निकाल सकते हैं, ये प्लस है, प्लस प्लस को रिपेल करेगा, माइनस होगा तो क्या करता, अट्रैक्ट करता। वो तो दिशा हम बल के हिसाब से निकालेंगे, जैसी बल की दिशा है वैसी दिशा इसकी होगी। दिशा हम लोग किसके हिसाब से निकाल सकते हैं, बल के हिसाब से हम लोग दिशा को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे, ठीक है। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से E बराबर क्या होता है बच्चों, F/Q0 होता है। हमने परिभाषा क्या पढ़ी थी, F/Q0, तो E बराबर KQ0 अपॉन R²/Q0। Q0 से Q0 कैंसिल, तो आपके E बराबर क्या आ गया, मैं इसको यहाँ लिख लेता हूँ।
E बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो अपना फॉर्मूला क्या आ गया, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या आ गया, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अगर उसका सदिश रूप बोलें, अगर इसका सदिश रूप आपको बोलें, आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे बल्ब में हम लोग एक आर वेक्टर लगा देते थे ना, आर कैप, वैसे यहाँ पर भी आर कैप लगाएंगे। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा सदैव धनावेश पर लगने वाले बल या बल की दिशा, उस बिंदु पर जो बल की दिशा होगी वही इसकी दिशा होगी। दिशा हमेशा बल की दिशा के रूप में होगी। ये हमेशा आपको क्या करना है, ज्ञात रखना। अब आगे देखो यहाँ पर एक और चीज, यहाँ से ई व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है, आर का स्क्वायर। मतलब अगर दूरी बढ़ेगी तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, घटेगी। हमेशा ध्यान रखना, मतलब समझना, बिंदु अगर यहाँ है, यहाँ पे और यहाँ पर ध्यान रखना। जैसे ये बिंदु ए, बिंदु बी और बिंदु सी, तो ए पे तीव्रता ज्यादा होगी, बी पे उससे कम और सी पे सबसे कम। तो ध्यान रखना कि दूरी बढ़ने के साथ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदैव क्या होती है, घटती है। आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से हम लोग कैलकुलेट करते हैं बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगर एक बिंदु आवेश के कारण आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैलकुलेट करनी है तो आप इस तरह से करोगे। इसको आप नोट कर लो, फिर आगे बात करते हैं हम लोग। इसको आप जल्दी से जल्दी नोट कर लो, फिर मैं आगे कुछ बातें आपको और बताता हूँ। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे। और ध्यान रखना, यह कैसी राशि है, सदिश राशि। कैसी राशि है, सदिश राशि। हमेशा ध्यान रखना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो कैसी राशि है, सदिश राशि है। अब देखो आगे बात करते हैं। कल मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर धनावेश होगा, कुछ बातें धनावेश है, पॉजिटिव आवेश है, तो ध्यान रखना विद्युत क्षेत्र की दिशा आवेश से परे, विद्युत क्षेत्र की दिशा आवेश से परे होगी। ध्यान रखना, आवेश से क्या होगी, परे होगी। ध्यान रखना। और यदि ऋण आवेश है, इस केस में ध्यान रखना विद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा आवेश की ओर हो, आवेश की ओर, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा धनावेश पे लगने वाले बल की दिशा में होती है। समझना, जैसे ये प्लस आवेश है और ये माइनस आवेश है, यहाँ रखा Q0, यहाँ रखा Q0, तो ये इसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। तब इसकी दिशा क्या होगी, ये इसको क्या करेगा, आकर्षित। तो हमेशा धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा आवेश से परे और ऋणावेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा आवेश की ओर होगी। हमेशा ध्यान रखना। दूसरा आपको एक और चीज बता देता हूँ, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज, जैसे ये पहला पॉइंट बताया, एक सेकंड पॉइंट आपको और बताता हूँ कि अगर किसी विद्युत क्षेत्र में कोई आवेश स्थित है, बाह्य विद्युत क्षेत्र, बाह्य विद्युत क्षेत्र में स्थित आवेश पर लगने वाला बल F बराबर Q इंटू, समझना, क्योंकि जो E होता है वो होता है F अपॉन Q। एकांक बिंदु आवेश पर लगने वाला बल E। अगर मैं, जैसे समझो कि ये विद्युत क्षेत्र है, बताऊंगा, ये विद्युत क्षेत्र रेखाओं के द्वारा होता है।
अब इस विद्युत क्षेत्र के अंदर मैंने कोई Q आवेश रखा। विद्युत क्षेत्र क्या होता है? विद्युत क्षेत्र होता है एकांक आवेश पर लगने वाला बल। यहां से अगर आपको F कैलकुलेट करना है, क्या आएगा? Q इंटू आएगा, क्योंकि विद्युत क्षेत्र का मतलब होता है एकांक आवेश पर लगने वाला बल। इसकी जगह अगर मैं यहाँ पर Q आवेश रखूंगा तो बल क्या होगा? F बराबर Q इंटू ई। ध्यान रखना, आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई आवेश विद्युत क्षेत्र में रखा है तो उस पे लगने वाला बल क्या होगा? F बराबर Q इंटू ई। अगर वो धनावेश होगा, अगर वो धनावेश होगा तो बल की दिशा, धनावेश होगा तो बल की दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा में, धनावेश होगा तो बल की दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा में, और ऋणावेश होगा तो बल की दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत। बल की दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत, विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत। तो आपको ध्यान रखना है। अभी इसको मैं डायग्राम से आपको समझाता हूँ। अगर धनावेश होगा तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में, और ऋणावेश होगा तो विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत बल लगता है। हमेशा ध्यान रखना है इन बातों को, ये ठीक है। अभी मैं आपको डायग्राम से बताता हूँ, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं। अब देखो इसको समझो, धनावेश पे कैसे बल की दिशा में, ऋणावेश पे कैसे विपरीत। तो देखो ये जैसे विद्युत क्षेत्र है, अगर अपने पास आवेश, अगर अपने पास आवेश प्लस है तो इस बल लगेगा इधर, और अगर क्या है आवेश माइनस है तो बल लगेगा इधर। क्योंकि हमेशा समझना इस चीज को कि धनावेश पे जो बल लगेगा विद्युत क्षेत्र की दिशा में Q इंटू ई, और ऋणावेश पे लगेगा विद्युत क्षेत्र की दिशा की F बराबर Q इंटू ई। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको पता है विद्युत क्षेत्र इधर जा रहा है, इस दिशा में जा रहा है, मतलब यहाँ पर क्या है? प्लस है। प्लस प्लस को क्या करता है? रिपेल करता है, और प्लस माइनस को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। आपको समझना है कि विद्युत क्षेत्र इधर जा रहा है। विद्युत क्षेत्र हमेशा धनावेश से क्या होता है? परे होता है। अगर धनावेश से परे है मतलब यहाँ पर प्लस है, यहाँ अगर प्लस है, इस विद्युत क्षेत्र का प्लस यहाँ होगा तभी तो बना है। अपने आप तो विद्युत क्षेत्र बना नहीं है, तो इस प्लस के कारण बना है। प्लस प्लस को क्या करता है? रिपेल करता है, और प्लस माइनस को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। या ऐसे समझो, यहाँ पे क्या हो सकता है? माइनस, क्योंकि विद्युत क्षेत्र ऋणावेश की ओर होता है। ये माइनस प्लस को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, माइनस माइनस को क्या करेगा? रिपेल करेगा, ये प्लस। तो हमेशा ध्यान रखना कि धनावेश पे लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की दिशा में होता है, तथा ऋणावेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये सारी बात अगर आपको पता होगी तभी आपको चीज़ें क्या होगी? अच्छे से समझ में आएगी, नहीं तो चीज़ें अच्छे से समझ में नहीं आएगी। और अब थोड़ा सा आज वीडियो इतना ही रखूँगा। थोड़ा सा बैकग्राउंड में कोई मकान का काम चल रहा है, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो थोड़ा बैकग्राउंड में नॉइस आ रही है। तो मैं अगला लेक्चर है ना थोड़ा सा इस टाइम के हिसाब से बनाऊंगा, ताकि आपको अच्छे से चीज़ें क्या हो उसमें थोड़ा वीडियो को बड़ा करूं, ताकि इस चैप्टर को पूरा कर लूँगा वहाँ पर। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आपको क्या करना है? अच्छे से नोट्स बनाने, अच्छे से पढ़ाई करनी है। थोड़े से वीडियो छोटे आ गए क्योंकि एक तो दो कारण है, मेरे टांग में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है, थोड़ा सा क्रैक आ गया है, और दूसरा टाइमिंग का भी थोड़ा सा इशू है, क्योंकि आजू बाजू में काम चलता है तो लगभग 24/7 कुछ ना कुछ आवाज़ आती रहती है। ठीक है, तो थोड़ा सा आप इसको मैनेज करें। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। तब तक आप अच्छे से पढ़ें, नोट्स बनाएं। थैंक यू सो मच बच्चों।